ओम नमः शिवाय। आज आप सावन मास महात्म का अध्याय 15वां की कथा का रसपान करेंगे। महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती जी, समाधि तीर्थ से उत्तर दिशा में कपिलेश्वर विराजमान है। उनका दर्शन करने से मनुष्य अश्वमेघ यज्ञ का फल पा लेता है और पूर्व जन्म के पाप से भी मुक्ति पा लेता है। उससे उत्तर को कोटीश्वर लिंग है जो सबके पापों का नाश करने वाला है। वहाँ कोटि ऋषियों ने सिद्धि प्राप्त की, इसलिए उसका नाम कोटीश्वर पड़ा। जो मनुष्य भक्ति भाव से कोटीश्वर का पूजन करता है उसे 1 करोड़ मंत्र जाप का फल प्राप्त होता है। कोटीश्वर के निकट वेद वेदता ब्राह्मणों को स्वर्ण देना चाहिए। सोमेश्वर, दैत्यशूदन, बाल रूप धारी ब्रह्मा तथा शशिभूषण ये 6 प्रभास क्षेत्र के देवता हैं। इनके दर्शन मात्र से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है और जन्म से लेकर मृत्यु तक के भयंकर पापों से छूट जाता है। तब पार्वती जी ने पूछा, हे भगवान, अन्य सभी स्थानों पर तो वृद्ध रूपी ब्रह्मा है, फिर यहाँ वे बाल रूपी कैसे हुए? कृपा करके बताइए। महादेव जी कहने लगे कि देवी, मनुष्य इस संसार में अभी तक दुख, शोक और भय के समुद्र में डूबे रहते हैं। जब तक ब्रह्मा जी के प्रति उनकी भक्ति नहीं होती, जीव का मन जैसे विषय में लगा है, अगर उसी प्रकार ब्रह्मा जी में लग जाए तो कौन बंधन से मुक्त नहीं होगा? सोमनाथ से ईशान कोण में और अग्नि कोण में ब्रह्मा जी का उत्तम स्थान है। वहीं पर बाल रूप धारी ब्रह्मा जी विराजमान हैं, जो संपूर्ण जगत के स्वामी, सब लोकों के सृष्टा महान तेजस्वी हैं। वे ही इस प्रभास क्षेत्र में 8 वर्ष की आयु में आए। उन्होंने ही सोमनाथ शिवलिंग की स्थापना की, ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा दी। प्रभास क्षेत्र में रहते हुए बाल रूपी ब्रह्मा जी के 42 वर्ष बीत गए। इस प्रकार उनकी आयु का एक परार्थ व्यतीत हो गया। जब पार्वती जी ने फिर से महादेव से कहा, हे प्रभु, ब्रह्मा जी के दिन, मास और वर्ष का परिमाण भी बताइए। महादेव जी कहने लगे कि देवी, ब्रह्मा जी जो परम आयु है, उनकी एक परार्थ बीत गया है और अब दूसरा परार्थ चल रहा है। 8 वर्ष की आयु में ही यहाँ आए थे, इसलिए उन्हें बाल रूपी कहते हैं। प्रभास क्षेत्र को छोड़कर अन्य सभी तीर्थों में वृद्ध रूपी ही हैं। वो नंद, सूर्य आदि सभी ग्रह, देवता, असुर, दानव तथा समस्त त्रिलोकी से सब ब्रह्मा जी की रात आने पर नष्ट हो जाते हैं। फिर दिन आने पर ब्रह्मा जी जगते हैं। तब पहले की तरह सृष्टि करने लगते हैं। पलक गिरने से जितना समय लगता है, उसके 1/4 भाग को त्रुटि कहते हैं। 2 त्रुटि का 1 निमेष होता है और 15 निमेषों की 1 काष्ठा होती है और 30 काष्ठाओं की 1 कला और 30 कलाओं का 1 मुहूर्त और 15 मुहूर्तों का 1 दिन होता है। दिन के बराबर ही रात का भी मान है। दिन तथा रात दोनों को एक अहोरात्रि कहती है। 15 दिन और रातों का पक्ष और 2 पक्षों का 1 मास होता है। हाँ, मासों का 1 अयन और 2 अयनों का 1 वर्ष होता है और
43,20,000 10 वर्षों का एक चतुर्युग होता है। 71 चतुर्युगों को मनवंतर कहा गया है। यह संक्षेप में इंद्र देवता की आयु बताई गई है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु और 14 इंद्र नष्ट होते हैं। ब्रह्मा जी का दिन जितना बड़ा होता है, उनकी रात भी उतनी ही होती है। ये कल्प का मान बताया गया है। आगे की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लग जाए तो लाइक कर दीजिएगा। ओम हर हर महादेव।